हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे एक और नई वीडियो में। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो गाइस, आए दिन अरियारी में जैसे ही नया चैनल बनता है और मोनेटाइज होता है तो उस पर कॉपीराइट आता ही आता है। ये अब एक नई बात नहीं रही है, बहुत पुरानी बात हो गई है। हर एक चैनल, कोई भी चैनल कोरा नहीं बचा है कि जिस पर स्ट्राइक ना आई हो। और जो भी एक दो चैनल और रह गए हैं उन पर भी आ ही जाएगी। ऐसी बात नहीं है कि उन पर नहीं आएगी, जो अभी अभी नए बने हैं उन पर भी आएगी, क्योंकि यही होता है। अब ये दिखावा कर रही हैं इस तरह का, या नौटंकी कर रही हैं, ये तो यही जाने, क्योंकि इन्हें पता है, क्योंकि ईमेल आ जाता है, सबको पता है। फिर भी ये नाम लेके क्यों नहीं बोल पाते हैं, मेरी समझ में ये नहीं आता। ये क्यों शिवानी को ही बदनाम करवाना चाहते हैं? क्योंकि कुछ लोग कर भी रहे हैं कमेंट। आप लोग कमेंट देखो, कई सारे लोगों ने ऐसे कमेंट किए हैं कि ये सब शिवानी करवा रही है और ये शिवानी कभी नहीं चाहती कि अरियारी में कोई आगे बढ़े। तो ये जानबूझकर ये सब नौटंकियां करते हैं इस चीज़ का, जिससे कि शिवानी को बदनाम करें। लोग शिवानी को बदनाम करें इसलिए, और कर भी रहे हैं। वो साइको देवी तो सीधा सीधा शिवानी पर ही इल्ज़ाम लगा रही हैं कि शिवानी को किसी गरीब पर दया नहीं आती है, क्योंकि शिवानी तो शुरू से अमीर पैदा हुई थी, है ना। उसको तो उसने गरीबी देखी ही नहीं, तो इसलिए उसे गरीबों पर दया नहीं आती है। वो तो अमीर पैदा हुई थी, सोने के झूले में झूलती थी, वो तो सोने के बिस्किट खाती थी, वो तो, है ना, सोने की भस्म खाती थी वो तो इसलिए उसे तो भैया उसने गरीबी देखी नहीं है। उसने गरीबी देखी नहीं है तो वो गरीबों का दर्द क्या जाने। ऐसा कुछ साइको का कहना है। जो साइको आप लोग जानते होंगे, मैं साइको किसको बोल रही हूँ, कि जिसका बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो रखा है आजकल, और कभी भगवान की पूजा में लीन रहती है और कभी उस भगवान की पूजा ज़रूर करती है वो, लेकिन उस पे ना इतना घमंड है, उसको इतना घमंड है अपनी पूजा का है कि पता नहीं किस चीज़ का है, उसको इतना घमंड है, कुछ भी बोलती है। तो वो साइको देवी हैं वही, तो वो सीधा सीधा इल्ज़ाम शिवानी पर लगा रही हैं। सीधा सीधा सब समझ में आ रहा है। वो समझती हैं कि हम बेवकूफ़ हैं, कभी कुछ बोल जाते हैं, कभी कुछ बोल जाते हैं, तो दूसरों की समझ में कुछ नहीं आता है। वैसे ही सामने वाले भी बेवकूफ़ हैं, तो समझ में आ रहा है। तो भाई मैं तो यही कहती हूँ कि जिसके भी चैनल पर जो कुछ भी होता है, सारा डाटा निकल के आ जाता है, सारी उसकी इंफॉर्मेशन आ जाती है कि किसने दी है, कौन सी वीडियो पे आई है, क्या है, कैसे है, तो सब कुछ आ जाता है। तो क्यों नहीं नाम लेके बताते हो वीडियो में? क्यों नहीं बताते? क्यों शिवानी को बार बार टारगेट करवाते हो? जिसके भी चैनल पे आती है गोल गोल बातें करेगा, गोल गोल बातें करेगा। हम माफ़ी भी मांग लेंगे, वापस कर दो, वापस कर दो। अरे भैया, जिसने दी है उसका नाम आता है, ठीक है। शिवानी को बदनाम करना छोड़ दो। ये गोल गोल बातों से तुम शिवानी को बदनाम ही करवा रही हो कहीं ना कहीं, और होता भी है, क्योंकि कमेंट करने वाले फिर यही करते हैं। जो शिवानी के विरोधी हैं वो यही करते हैं। मैंने कई सारे ऐसे कमेंट देखे जिसमें साफ साफ लिखा हुआ था। तो ये जानबूझकर ये सब करते हैं कि जिससे शिवानी बदनाम हो, ठीक है गाइस। तो इनका ड्रामा है और ये करते रहेंगे। आने वाले समय में जो भी नए चैनल बने उन पर भी यही होगा। वो भी नाम नहीं बताएंगे, क्योंकि नाम लेने में डर लगता है इनको। जो भी दे रहा है उसका नाम लेने में डर लगता है, और इनको शिवानी बदनाम होती रहे तो बहुत अच्छा लगता है कहीं ना कहीं। और वैसे हमारी शिवानी से कोई लड़ाई नहीं है, हमारी शिवानी से कोई भिड़ाई नहीं है। हमारी सब कछू है, हमारी सब कछू है, तब भी शिवानी को बदनाम करवाने में लगे हुए हैं। तो क्यों नहीं बता देते कि किसने दी है? सब कुछ आ जाता है, ईमेल आ जाता है, यूट्यूब की तरफ से आई होती है तो यूट्यूब का आ जाता है, किसी ने दी होती है तो उसका आ जाता है। फिर क्यों छुपा रहे हो? और वो ताड़का देवी, उनको तो सब कुछ पता होता है। वो तो कहती है हमारे पास तो रिकॉर्डिंग भी है, जो देता है वो हमारे पास फ़ोन कर देता है, हम रिकॉर्ड कर लेते हैं उसकी बातें। जैसे कि पूनम का और उसके पति का जो मैटर हुआ था, गोरेलाल भैया का जो हुआ था, उसके पति ने भी उन्हीं के पास फ़ोन करके सारी बातें बताई थी, उनके देवर ने सारी बातें बताई थी उनको। तो उनको तो सब पता रहता है, लेकिन वो फिर भी शिवानी को बदनाम करवाती हैं। तो भैया इनकी सबकी चाल है, और इन चाल में कोई मत फंसना, मैं कह रही हूँ। इनको चाहे भला भला लगे चाहे बुरा लगे, क्योंकि ये कहीं ना कहीं शिवानी को बदनाम करने की कोशिश की जाती है, ये इसका ड्रामा करके। नहीं तो सब कुछ आता है, नाम लेके बताओ ना। मेरे पे भी आई थी तो मैंने तो नाम लेके वीडियो बनाई थी भाई। तो सभी लोग नाम लेके ही बनाते हैं, लेकिन ये लोग छुपाते हैं। क्यों छुपाते हैं?
क्योंकि जिससे कि शिवानी बदनाम हो। अब सब समझ में आ रहे हैं इनके खेल। तो ठीक है गाइस। और गाइस उधर जो गुटका भौजी हैं, गुटका भौजी का कहना है कि उनके पास अभी 80,000 रुपये थे। जब उनके पति घर आए थे तब 80,000 रुपये थे उनके। 40,000 रुपये की उन्होंने भैंस बेची थी। और उसके बाद जो उनके पति आए 3-4 महीने बाद आए थे तो 40-45,000 रुपये वो लेके आए थे। इस तरह से इसका सब मिला के मतलब उनका कहना है कि 80-82,000 रुपये उनके तीर थे। तो बताइए आप लोग, 80-82,000 रुपये होते हुए भी इन्होंने टीन नहीं डलवाई। तो इसका मतलब समझ रहे हो आप लोग, क्योंकि टीन डलवा लेती तो ये गरीबी कैसे दिखाती। जो टीन फिर टपकेगी ना, अभी कुछ दिन बाद बारिश आएगी, बारिश शुरू होगी तो वो जो पानी टपकेगा उसको कैसे दिखाती वीडियो में, है ना। टीन डल जाती तो पानी नहीं टपकता। जो ईंट पत्थर जो गिरते हैं सिर पे वो नहीं गिरते, है ना। तो वो भी तो दिखाना बहुत ज़रूरी है। नहीं आप बताइए, 80,000 रुपये होते हुए भी जिसके पास, और उसने 15,000 की टीन नहीं डलवाई। बहुत से बहुत 10 या 15,000 की डल ही जाती है आराम से, ठीक है। तो जिसने नहीं डलवाई तो वो बताइए किस तरह के षड्यंत्र, किस तरह की मतलब उनका दिमाग कहाँ चल रहा है। दिमाग चल रहा है ऑडियंस का दिल जीतने के लिए कि हम इस तरह से गरीबी दिखाएंगे, आगे आने वाले समय में बारिश होगी, पानी टपकेगा, पानी चूहेगा, और वो सब हम दिखाएंगे अपने वीडियो में। क्योंकि शिवानी ने तो बहुत पहले दिखाया तो लोग भूल गए उसको। अब नए में अपने वीडियो में, खुद के वीडियो में ये सब दिखाना है ना। अभी तो दिखाया नहीं, अभी तो 1-2 बार पानी बरसा है, लेकिन आने वाले समय में रोज़ बारिश होगी, रोज़ बारिश होगी तो दिखाएंगे ना हम कि हम ब्याह बच्चों को कहाँ बिठाएं, हम रोटी कहाँ बनाएं, हमारे चूल्हा भींज रहा, हमारे बच्चा भींज रहे, हमारे बिस्तर भींज रहे, फ्रेंड कहूँ जगह नहीं है। आप समझ सकते हो, कहूँ फ्रेंड जगह नहीं है, हैं? लाइट चली गई, देखो रोड पे पड़े हैं हमारे बच्चा, रोड पे सोए रहे हमारे बच्चा। तो ये सब दिखाना है ना, ऑडियंस को ये सब दिखाना है। तो इसलिए नहीं, आप ही लोग बताइए, जितने भी लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं वो सभी लोग बताइए कि 80,000 में टीन नहीं डल जाती। 80,000 रुपये जिसके पास हो वो गरीब हो सकता है। 80,000 रुपये की रकम बहुत होती है, ठीक है, पूरी एक रकम होती है अच्छी खासी। तो ये गरीब है, किस चीज़ के गरीब हैं ये। लेकिन वही बात है कि गरीबी का रोना जो रोना है, इस तरह का भेष बना के जो रहना है जिससे ऑडियंस का सपोर्ट मिले, ऑडियंस का दिल जीतना है, लेकिन सभी को दिख जाता है। और मैंने पहले भी बोला था कि इनके वीडियो के ही माध्यम से इनकी सारी सच्चाइयाँ बाहर निकल के आएंगी, और निकल भी रही हैं। क्योंकि कहते हैं ना कि सच कभी न कभी जुबान पर आ ही जाता है, ठीक है। तो वो बात है भाई। नहीं, 80,000 रुपये में 10-15,000 की टीन डल जाती, बाकी का तुम्हें जो करना था वो कर लेते, लेकिन नहीं करना है भाई। और गाइस उधर शिवरानी जी का भी ब्लॉग देखा मैंने, भाई तरस आ रहा था उनकी हालत पर कि किस तरह से सुबह ही सुबह जगना और बच्चों को तैयार करना, घर का काम करना, और फिर बच्चों के साथ साथ उनको बच्चों को अपने ही ऑटो में स्कूल तक छोड़ना, और छोड़ने के बाद फिर घर आना, फिर काम करना, झाड़ू पोछा काम करना, ये फिर ऑटो ले जाना ऐसी दोपहरी में। और उसमें भी सवारियां मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिल गई तो कह रही थी घंटों खड़े रहना पड़ता है, और मिल जाती है तो खुशी होती है फिर। और रास्ते में ही उनकी बैटरी ख़त्म हो गई थी ऑटो की, तो भैया उनका जो छोटा सा बच्चा था, होगा ज़्यादा 12 साल का 13 साल का, वो धक्का लगा रहा था उसमें। तो भाई तरस आ रहा था उनकी उस पर। तो ये है संघर्षशील महिला जो इतना परिश्रम कर रही हैं, इतना मेहनत कर रही हैं, जिनको देखकर ना कुछ लोगों को इतनी मिर्ची लग गई थी कि अभिषेक भैया ने इनको क्यों चुना। तो देख लीजिए अब उनकी मेहनत। हम लोग घर में झाड़ू पोछा करते हैं ना, तब भी पसीना निकलने लगता है ना, तो दम निकल जाती है। अब सोचो वो दिन भर ऐसी धूप में, ऐसी लपट में कैसे चलाती होंगी रिक्शा, कैसे करती होंगी काम वो। इस टाइम पे घर से निकलना मुश्किल है, इतनी आग उगल रहा है आसमान, सूरज। तो आप लोग सोचिए कि इतनी मेहनत करने वाली महिला को अगर उन्होंने चुन लिया, एक यूट्यूबर बनाने की कोशिश की जा रही है, तो इसमें क्या गलत है भाई। ऑटो चलाना कोई हंसी खेल नहीं है, कोई मामूली बात नहीं है। काम करने के बाद फिर जाती हैं, फिर बैटरी ख़त्म होने पर उनका बच्चा किस तरीके से उनको धक्का दे रहा है। फिर एक मोटरसाइकिल वाला एक भैया आते हैं और वो अपनी मोटरसाइकिल से उनको धक्का देते हैं, तब उनका ऑटो आगे तक आता है।
जहाँ उन्हें जो बैटरी सेंटर है ना, चार्जिंग सेंटर, वहाँ तक। तो ऐसा होता है, उन्हें कैसी कैसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, ठीक है। और समाज में उतर के जाके देखो, भीड़ भाड़ में पता नहीं कैसे कैसे लोग मिल जाते हैं, लेकिन चंद रुपयों के चक्कर में हमें वो वैसी भी सवारियाँ बिठानी ही पड़ती हैं, ठीक है। चरसी मिल जाए, कोई वैसा मिल जाए, बेवड़ा मिल जाए, कोई भी मिल जाए भैया, बिठाना पड़ता है, क्योंकि काम है भाई अपना। तो ये चीज़ें हैं गाइस, जिन लोगों को वो हो रही थी ना, जाके देखो उनके चैनल पर, उनका वीडियो देखो आज का, कितनी मेहनत करती हैं वो महिला। और रात को इतनी थकी हुई आई थी कि कह रही थी कि रोटी भी नहीं खाई जा रही है, खाना खाना दुश्वार हो रहा है, इतनी थकी हुई। अब सोचिए आप लोग कि हम लोग बाजार भी जाते हैं ना कुछ लेने के लिए, सामान लेने के लिए, तो शॉपिंग करके आते हैं, ढेर सारी शॉपिंग करके लाते हैं, उससे भी हम थक जाते हैं, तब भी हमारे कुछ बस की नहीं होती है कि हम कुछ काम कर पाएँ। ये लगता है कि घंटे 2 घंटे आराम कर लें, उसके बाद करेंगे कुछ। और सोचो वो महिला फिर आती होंगी, फिर पति का मालिश वालिश करना होता है, तो वो सब करना होता है, फिर खाना भी बनाती होंगी, फिर खाती भी होंगी, बर्तन वर्तन साफ़ करती होंगी, तब जाके थोड़ा बहुत रेस्ट मिलता होगा। और दिन भर में सवारियाँ ढोती हैं वही, तो दिन में तो 1 मिनट भी सोना नहीं है। हम लोग ये तब भी है कि दिन में तब भी 1 घंटा निकाल लेते हैं सोने के लिए, ठीक है, अपनी हरारत कम कर लेते हैं काम की। और हम पर तो काम इतना होता भी नहीं है, वही झाड़ू पोंछा, रोटी सब्जी, बच्चों का काम, यही सब। तो भाई बहुत मेहनत है, मेहनतशील महिलाएं बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रही हैं वही वो। तो भाई जो लोग कह रहे थे ना कि उनको क्यों बनाया, कोई और नहीं कह रहा था, एक साइको को ही बहुत ज़्यादा वो था, ऑब्जेक्शन उठा रही थी वही। तो वो जाके देख लें कि कितनी मेहनत होती है। तो गाइस इसी के साथ मैं वीडियो एंड करती हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।